फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। हमने लास्ट क्लास में जो सीखा था, ठीक है, आई गेस देखो भाई, आई गेस उसके अंदर हमने लर्न 1, लर्न 2, लर्न 3, लर्न 4 करके हमने कुछ फॉर्मूले लिखे थे। फॉर्मूले तुम सबके साथ में होंगे भाई। अभी लर्न 1 मैं एक बार 1 2 3 4 5 6 दोबारा लिखने की कोशिश कर रहा हूं, मुझे याद दिलाना मुझसे कुछ मिस हो जाए तो लर्न 1 में हमारे पास था कि भाई फोटोन की एनर्जी का फॉर्मूला, ठीक है, ई नॉट इज इक्वल टू क्या होता है भाई, एच न्यू इज इक्वल टू क्या होता है, एच सी बाय लैम्डा। यही था कि लर्न 1 गाइस। देखो पेजेस घुमा के देखो भाई। यस सर। ओके, उसके बाद में लर्न 2 में तुम्हें बताया था मैंने कि प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू, एच की वैल्यू जो है ये 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड होती है। ये लर्न 2 था गाइस। लर्न 3 क्या था, एच और सी की वैल्यू हमें पता है, तो हम अगर इसको यहां पे डाल देंगे एच और सी को, तो हमारे पास में ई नॉट जूल्स में निकल के आ जाएगा 2 इंटू 10⁻25 डिवाइडेड बाय लैम्डा इन मीटर्स करने पे ये जूल्स में आ जाएगा। ये लर्न 3 था गाइस। सही लिख रहा हूँ क्या ऑर्डर में बताऊं मैं? बीच बीच में बोलते रहना भाई, बोलो बोलो। हाँ बहुत शाय फील कर रहे हो तो टाइप कर दो। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। एकदम डंडा मार मार के बुलवाएगा ना मैं तुमसे, अभी सब अकल ठिकाने आ जाएगी। सारा शाइनेस जो है ना अभी सब बाहर आ जाएगा अभी। रुको, सर आपकी आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही? अच्छे मतलब जोर से नहीं आ रही। जोर से नहीं आ रही? हाँ। क्या भाई ईयरफोन ज्वाइन करें क्या? अभी आ रही है भाई? हाँ सर। हाँ सर। अच्छा, सर वो डिवाइड बाय लैम्बडा मीटर था ही नहीं ना, सिर्फ 2 इंटू 10⁻⁻25 था। नहीं नहीं, 2 इंटू 10⁻⁻25 में जो नीचे लैम्डा रखना है वो लैम्डा का डायमेंशन मीटर में होना चाहिए। अच्छा हाँ सर वो भी था ना सर, 12,400 अपॉन लैम्बडा। बस बस आ रहे हैं, उस पे आ रहे हैं, उसी पे आ रहे हैं। नंबर 4 क्या था? लर्न 4 क्या था? लर्न 4 था EV is equal to 1.6 into 10⁻⁻19। बिल्कुल सही, 1 EV is equal to 1.6 into 10⁻⁻19 जूल्स। ये इसका कन्वर्जन था 1 EV का। लर्न 5 था हमारे पास में कि हमने ई नॉट को ईवी में चेंज कर लिया था, तो ये जो फॉर्मूला है जूल्स में, इसको ईवी में चेंज कर लिया तो ये निकल के आता है 12400 बाय लैम्डा। अब ये लैम्डा एंगस्ट्रॉम में होना चाहिए, तो ये एनर्जी पूरी ईवी में आएगी भाई। ये था हमारे पास में गाइस लर्न 5। और कोई चीज मैंने मिस कर दी बताओ? आवाज आ रही है? ठीक है? कौन बोल रहा था अभी? ठीक है ना आवाज? ठीक है ना भाई? बोल देना आवाज नहीं आ रही है तो मुझे मालूम नहीं चलेगा। चलो भाई, तो इतने फॉर्मूले सर और एक था, हाँ कौन सा था? ईवी इन लैम्बडा इन मीटर, मतलब ई नॉट ईवी इज इक्वल टू 1.25 into 10⁻⁴ बाय लैम्बडा मीटर। मैं समझा नहीं। वो तो ये वाला फॉर्मूला हो जाएगा ना। कौन सा फॉर्मूला था? और इतने ही फॉर्मूले थे, मोरलेस तो इतना ही है। सर 1.25 into 10⁻⁴ बाय लैम्बडा मीटर भी एक था ना। अरे नहीं नहीं, वो तो यही है ना, वो तो यही है। वो सुनो, वो जो है उसी से तो हमने ये डिराइव कर लिया था ना लास्ट में। उसको छोड़ दो, वो जो फॉर्मूला है उसको छोड़ दो। ओके ठीक है, उसी में 10⁻⁴ मल्टीप्लाई करने से ये बन गया था 12400, और लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम नीचे हमने कर दिया था उसके लिए।
स्क्रीन नहीं दिख रहा। लवन्या बोल रही है क्या? लवन्या, स्क्रीन अगर नहीं दिख रहा है तो एक बार लॉग आउट करो, वापस से री लॉग इन करो। ओके सर। री लॉग इन करो। ओके, तो इतने सारे फॉर्मूले देखने के बाद में सुनो बच्चों, ठीक है, हम लोग अभी जो सेक्शन स्टार्ट कर रहे हैं आज, ठीक है, वो एक्चुअली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का है। ठीक है, तो द इफेक्ट वाज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है? तो सर, हाँ जब बोलो। लाइट एक सब्सटेंस को हिट करती है हाँ, तो जो इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं, दैट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या बात है दृश्या, तुम्हारे बैच के बहुत ही क्या? तुम्हारे तुम्हारे बैच के नॉर्मल टेंडेंसी से बहुत ही अपोजिट तुमने ट्रेंड दिखाया है। गुड गुड गुड। यहाँ पे 4-4 बार पूछने में भी लोग जवाब नहीं देते हैं। गुड दृश्य। थैंक यू। ओके, अच्छा, तुम्हें इसका कोई प्रैक्टिकल यूज पता है क्या दृश्य, जहां पे ये यूज होता हो? और नहीं, बट हमें बेसिक, हमारे जो लास्ट बोर्ड में हमें इसका सब बेसिक बताया था। अच्छा, तुम्हारा क्या आईसीसी बोर्ड था क्या दृश्य? हाँ अच्छा, आईसीसी बोर्ड थोड़ा ज्यादा इंफॉर्मेटिव रहता है नॉर्मली 10 तक। हाँ हाँ। ठीक है, तो अब वो इफेक्ट क्या है, देखो सुनो, बाकी लोगों को शायद नहीं सुना होगा बाकी बोर्ड्स में। तो इफेक्ट ये है, when light of certain frequency, ठीक है, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है, इसको थोड़ा अंडरलाइन करना। when light of certain frequency, नहीं आयुष, प्रिंटर तो नहीं, light of certain frequency hits on a particular metal, अगर एक पर्टिकुलर मेटल पे वो लाइट हिट करती है, on a particular metal, then electrons are ejected out. Electrons are ejected out. ठीक है, परहैप्स यहां पे क्या हुआ होगा बताओ, कि भाई जो एनर्जी, जो भी कोई एनर्जी, जो भी कुछ एनर्जी, ठीक है, एसोसिएटेड विद लाइट, लाइट के साथ में जो भी कुछ एनर्जी एसोसिएटेड थी, एसोसिएटेड विद लाइट, ठीक है, वॉज एब्जॉर्ब बाय मेटल, मेटल ने एब्जॉर्ब कर ली, और वो एब्जॉर्ब्ड एनर्जी से इलेक्ट्रॉन और मेटल के बीच का जो कांटेक्ट था वो टूट गया, ठीक है, एंड ब्रोक इलेक्ट्रॉन्स फ्री, एंड दिस इलेक्ट्रॉन्स वर ब्रोकन फ्री। ऐसा कुछ हुआ होगा, ठीक है ना, ऐसा कुछ हुआ होगा। was absorbed by metal and electrons were broken free. So these ejected electrons are called photoelectrons. These ejected electrons are called photoelectrons. ठीक है, and the current produced by these electrons, is called photocurrent.
और इस पूरे फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसको लिखो जरा जल्दी से। और सर इसका रियल लाइफ यूज क्या होता है? इसका यूज मैं बताता हूं, ठीक है? एक बार इसे कॉपी करो। कौन इन आउट जा रहा है? सोलर पैनल में इसका यूज होगा ना? नहीं बेटा, सोलर पैनल में इसका यूज नहीं है, ये वो चीज नहीं है। सोलर पैनल भी लाइट से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, बट वो दूसरे मेथड से करता है, वो ये नहीं करता है। ओके, ठीक है, मतलब पहले तो ये होता क्या है, मैं तुम्हें एक फिजिकली ड्राइंग बना के दिखाता हूं एक बार। तुम्हारे पास कोई भी मेटल का पीस है, तुम्हारे पास कोई भी मेटल का पीस है, और तुम इस मेटल के पीस के ऊपर जो है लाइट इंसिडेंट करते हो। तो ये जब लाइट इस पे फॉल करती है, ये जब लाइट इस पे फॉल करती है, तो इसके फॉल करते ही क्या होता है, इसमें से रैंडम डायरेक्शन में इधर उधर जो है इलेक्ट्रॉन्स निकलने शुरू हो जाते हैं। तो तुम अगर इसके पास में कोई चार्ज रीडिंग मीटर लेके जाओगे, तो वो इन इलेक्ट्रॉन्स को डिटेक्ट करना शुरू कर देगा। ठीक है, दीज कैन बी डिटेक्टेड वेरी इजीली, बहुत इजीली डिटेक्ट हो सकते हैं। ये एक्चुअली हो रहा है जो मैंने ऊपर लिखा है। अच्छा, व्हाट डू यू थिंक, अगर मैं 1 आवर तक ये लाइट इंसिडेंट करता रहूंगा, तो 1 घंटे तक इलेक्ट्रॉन निकलते रहेंगे क्या? बताओ, इसका लिमिट क्या है बताओ? मैं लाइट ऑन करके बैठ जाऊं? अच्छा, तुम्हारे आसपास जो भी मेटल है उसको जरा देखो ध्यान से। प्रोबेबली तुम्हारे पेन की निब में जो मेटल है, तुम्हारे स्पेक्स में मेटल होगा, तुम्हारे डोर के हैंडल्स में जो मेटल है, और आसपास जितने मेटल्स हैं उन सब के साथ ये फिनोमेना किया जा सकता है कि अगर हम लाइट डालें उसके ऊपर, किसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी का लाइट डालें, तो उसमें से इलेक्ट्रॉन्स बाहर आना शुरू हो सकते हैं। तो तुम बताओ, गेस करो, मुझे सोच के बताओ कि अगर मैं बहुत देर तक लाइट डालता जाऊंगा तो इलेक्ट्रॉन निकलते जाएंगे क्या? नहीं सर। मतलब मैंने दिन भर, अगर मैं सुबह से शाम तक एक डोर के हैंडल पे इलेक्ट्रॉन लाइट डालता रहा, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल के फ्लो कर रहे हैं, डोर के थ्रू फ्लो करते करते घर से बाहर चले गए, फ्लो करते करते, ऐसा होने वाला है क्या? नहीं सर। नो सर। तो क्या होगा अगर मैं लाइट डालता रहूं तो क्या होगा? रिफ्लेक्ट होएगा। अच्छा, दिस इफेक्ट, देखो ये भी लिख सकते हो तुम, दिस इफेक्ट, ठीक है, स्टॉप्स विद इन सेकेंड्स, स्टॉप्स विद इन सेकेंड्स, विद इन सेकेंड्स। क्यों गाइस, क्यों स्टॉप्स विद इन सेकेंड्स? एज the metal acquires what, बताओ? As metal acquires dash charge, भाई थोड़ी देर बाद, हाँ थोड़ी देर बाद में क्या होगा बताओ? पॉजिटिव चार्ज रिक्वायर। जो भी तुम्हारा मेटल का पीस था उसके ऊपर सब जगह क्या होगा बताओ? ठीक ठाक अमाउंट में पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और बाहर नेगेटिव चार्ज खड़ा है जो इसमें से बाहर निकला है। अब मुझे बताओ कि अब इसके अंदर से फर्दर इलेक्ट्रॉन निकालना इसके अंदर से, ठीक है, और मुश्किल होगा या आसान होगा बताओ? मुश्किल। तो as the metal acquires positive charge, further removal of electron
further ejection immediately stops. Further ejection immediately stops. तो लेकिन मेटल को पॉजिटिव चार्ज कहाँ से मिलता है? कहां से मिलता है? अरे मेटल पे पहले चार्ज न्यूट्रल था कि नहीं था? हाँ था। तो न्यूट्रल में से तुमने नेगेटिव हटा दिया तो अपने आप चार्ज क्या बचेगा? पॉजिटिव। तो कहीं से मिल नहीं रहा है, वो उसके अंदर का चार्ज था। पॉजिटिव और नेगेटिव बराबर होने की वजह से वो न्यूट्रल था, तो तुम नेगेटिव हटा दोगे तो अंदर पॉजिटिव अपने आप बच जाएगा ना यार। ओके सर। अच्छा, अब इसका एप्लीकेशन क्या है? देखो, तो कहां पे हम ऐसा करते हैं मुझे बताओ कि लाइट ऑन करने से तुम्हें कुछ चेंज नजर आता हो, इनडायरेक्ट कोई चीज होती हो। तो तुम्हें पता है ऐसे जितने भी सेंसर्स होते हैं इसके अंदर ऐसा होता है कि लाइट ऑन करने से डोर अपने आप खुल गया, या लाइट ऑन करने से ठीक है कहीं कोई मैकेनिकल मोशन अपने आप स्टार्ट हो गया है, बंद हो गया, ठीक है। उन सब जगह पे कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसा सेंसर लगाया जाता है मेटल का कि उस पे लाइट गिरने से वो जो ये इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करता है, ये इलेक्ट्रॉन्स वो सर्किट कंप्लीट करते हैं। उसका बहुत छोटा सा एग्जांपल जो है वो तुमने मॉल्स में या दूसरी जो है लार्ज गैदरिंग्स में अगर तुमने ऐसे वॉश बेसिन्स देखे हैं जिसमें क्या है कि टैप्स के आगे तुम खड़े होते हो और हाथ लगाते हो तो टैप अपने आप स्टार्ट हो जाता है, जस्ट तुम्हारे हाथ के शैडो से टैप स्टार्ट हो जाता है। देखा है ना तुमने वो? उसके अंदर एक जो सेंसर है, उस सेंसर के आगे तुम्हें अपना हाथ लगाना पड़ता है, ठीक है। तो तुम उसके आगे हाथ रख के एक्चुअली तुम उस पर लाइट गिरने वाली जो सोर्स है, तुम उसका सोर्स जो है वो ब्लॉक कर रहे हो। तो वहां पे उसका इफेक्ट कुछ उल्टा है, वो सोर्स ब्लॉक करने से टैप स्टार्ट होता है, ठीक है। एंड एज सून एज यू मूव अवे, तुम्हारे हटने से टैप अपने आप वापस बंद हो जाता है। तो वो जो सिस्टम है, वो उसका वो इन सब का स्मॉल एप्लीकेशन है कि उसमें कैसे डिफरेंट मेटल्स, ठीक है, पोटेशियम या डिफरेंट चीजें जो है उसके अंदर ध्यान से उसके अंदर डाली जाती हैं, ठीक है। और वो कॉन्स्टेंटली जो है वो ये काम करते रहते हैं। इसको जरा छाप लो जल्दी से। कॉपी किया भाई? हाँ सर, कर दिया। अच्छा, तो देखो, तो अब एक्चुअली होता क्या है, देखो वो क्या फिनोमेना है हम उसको डिटेल में समझते हैं, क्योंकि तुमने लास्ट क्लास में फोटोन कॉन्सेप्ट समझा है। तो अच्छा, आराना और कौन था एक बच्चा जिसका फर्स्ट लेक्चर है? सार्थक, तुम दोनों, ठीक है। और अगर और कोई है तो तुम दोनों जो है, तुम्हें रिकॉर्डिंग्स पिछले 2 से 3 लेक्चर की तुम देखना प्लीज, तुम्हें मिल जाएंगी वो रिकॉर्डिंग्स। यस सर। ओके सर। देखोगे तुम्हें वो चीजें क्लियर हो जाएंगी जो हम आज सीख रहे हैं। फिर भी आज लेक्चर समझने की कोशिश करो, तुम जितना समझ में आ रहा है फिर भी देखो इसे। यस सर। आई होप दृश्या तुमने शायद पहले के लेक्चर की रिकॉर्डिंग देखी हो, ठीक है। और वो कवर अप क्लास में सिखा दिया था पहले का। अच्छा, ठीक है। तो अब इसमें होता क्या है, बिफोर वी स्टार्ट एनालाइजिंग, ठीक है। अपना माइक ऑफ कर लो बच्चों, हल्का डिस्टर्बेंस से प्लीज माइक ऑफ कर लो। नहीं करेंगे। नहीं करोगे? वाह, क्या बात है। तो बिफोर वी स्टार्ट एनालाइजिंग, ठीक है, हम लोग फोटोन कॉन्सेप्ट ऑलरेडी लास्ट क्लास में देख चुके हैं। एंड क्या है कि हम लोग फोटोन से
आज यहाँ पे क्या इम्पैक्ट आ रहा है हम वो देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, फोटॉन से क्या इम्पैक्ट आ रहा है हम वो देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो उससे पहले क्या है कि एक बार मेटल के अंदर क्या होता है हम वो जानने की कोशिश कर रहे हैं। एंड जो ये मॉडल मैं तुम्हें दिखा रहा हूं इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन सी मॉडल। तो सब बच्चे जानते हैं कि देखो मेटल एंड नॉन मेटल के बीच में कैसी बॉन्डिंग होती है। मेटल नॉन मेटल के बीच में कैसी बॉन्डिंग होती है भाई? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्डिंग होती है। इमेजिन समवन फ्रॉम योर क्लास, ठीक है, तुम किसी को जानते हो क्या कि जो सबसे जो है वो सामान छीनने की कोशिश करता है। वैसे तुम आपस में क्लास में एक दूसरे को जानते ही नहीं हो, ठीक है, बट जो अननेसेसरी क्या है कि जो ज्यादा ताकतवर है, नॉन मेटल्स आर जनरली मोर पावरफुल। नॉन मेटल्स आर जनरली मोर पावरफुल, ठीक है। और मेटल्स क्या है कि वो बिल्कुल बिल्कुल गाय हैं। मतलब ऐसे लोग जिसे तुम सामान छीन के भाग जाओ, सामान छीन के भाग जाओ और वापस तुम्हें कुछ बोलेंगे भी नहीं, बस चुपचाप खड़े देखते रहेंगे तुमको, ठीक है। तो दे आर लाइक वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है। इनको मारना पीटना सब काम करना इनके साथ आसान होता है। तो इनके बीच में जो बॉन्डिंग बनेगी उसमें क्या होगा भाई, उसमें ये इसका सामान जो है वो छीन के लेके भाग जाएगा। तो इसके ऊपर चार्ज क्या आएगा बताओ? M+, ठीक है, M+। और उस पे चार्ज क्या आ जाएगा दूसरा आ जाएगा बताओ? नॉन मेटल पे, ठीक है, माइनस, नॉन मेटल पे माइनस। ये A+B- टाइप कुछ हो जाएगा। दैट विल बी लाइक A+B- टाइप कुछ हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो आयनिक बॉन्ड है, ठीक है, ये आयनिक बॉन्ड है। आयनिक बॉन्ड इज लाइक, ठीक है, ये एक्चुअली एक जो है इस तरह का बॉन्ड है, ठीक है। ये मतलब इस तरह का रिश्ता है। इसमें एक जो है वो क्या होता है नॉर्मली, ठीक है, वो एक्चुअली अब्यूजर होता है, ठीक है। दिस इज एक्चुअली द मोर पावरफुल वन, ठीक है। और दिस इज गेटिंग अब्यूज्ड, उसका सामान लेके भागा है। और ये A+ हमेशा इसके पीछे भी जाता रहता है बिकॉज इसका कुछ सामान B के पास में है। क्या है वो सामान? इलेक्ट्रॉन। अच्छा, हम नॉन मेटल का रिश्ता भी जानते हैं। सपोज एक नॉन मेटल दूसरे नॉन मेटल के पास में आया, ठीक है, नॉन मेटल दूसरे नॉन मेटल के पास में आया, तो भाई ये क्या चाहता है? ये जो है इसको ध्यान से देखता है, ऊपर से लेके नीचे तक देखता है, ठीक है, कि भाई एंड इसको एनालाइज करता है कि भाई इससे जो है क्या क्या इससे किया जा सकता है। ये भी इसे भाई ऐसे एनालाइज कर रहा है, नीचे से ऊपर देख रहा है भाई, ठीक है, कितना स्ट्रेंथ है। एंड दोनों एक दूसरे को स्माइल करते हैं, ठीक है, बट डीप इनसाइड ये दोनों जो है ये डिविल हैं। ये दोनों क्या चाहते हैं? ये दोनों सोचते हैं किसी तरह इसके ऊपर जो इलेक्ट्रॉन है ये मुझे मिल जाए, और ये सोचता है किसी तरह इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन जो है मुझे मिल जाए। तो ये बॉन्डिंग जो है, ये बॉन्डिंग भी कैसी है बताओ? कोवलेंट है। जैसे ये बॉन्ड बनाते हैं, B और B बॉन्ड बनाते हैं, तो ये क्या करता है? ये दम लगा के क्या करता है बताओ? ठीक है, इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचता है। और ये क्या करता है? ये भी दम लगा के इलेक्ट्रॉन जो है ये एक्चुअली अपनी तरफ खींचता है, ठीक है। तो ये ऐसा बॉन्ड बन जाता है, ये कोवलेंट बॉन्ड है। ये भी हम सब जानते हैं। मतलब दोनों जो हैं वो अब्यूजर्स और लड़ाकू लोग अगर एक साथ मिल जाएंगे तो क्या करेंगे एक दूसरे के साथ में, ठीक है। तो ये दोनों बॉन्डिंग हम सुन चुके हैं। तीसरी बॉन्डिंग जो है वो थोड़ी अलग है। उसमें सोचो, ठीक है, कि एक जो है बिल्कुल गाय टाइप शांत मेटल दूसरे एटम के पास में आ गया है, वो भी बिल्कुल शांत एकदम चुपचाप बैठने वाला सामान है, ठीक है। उसने भी क्या कर दिया बताओ? अपना इलेक्ट्रॉन बीच में रख दिया, ठीक है, उसने भी अपना इलेक्ट्रॉन बीच में रख दिया। ये दोनों को इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए। इमेजिन these two people, लाइक ये इसको प्यार से खिलाता है कि नहीं नहीं आप लीजिए ना, बोल रहा है नहीं 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 आप लीजिए ना प्लीज, ठीक है, रख लीजिए इसको आप अपने पास में। तो ये बहुत ही अजीब सी बॉन्डिंग बन जाती है कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये एक्चुअली इतना फ्री फील करते हैं दोनों मेटल्स के बीच में, ठीक है, ये दोनों मेटल्स के बीच में इतना फ्री फील करते हैं दैट दे फॉर्म अ सेपरेट बैंड, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे सोडियम है, ये सोडियम का न्यूक्लियस है, ये इसका पहला ऑर्बिट है, 2 इलेक्ट्रॉन्स। ये इसका दूसरा ऑर्बिट है, ठीक है, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 6 7 8। और ये इसका तीसरा ऑर्बिट है,
इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है। तो जब मैं दूसरा सोडियम का एटम इसके पास में लेके आऊंगा, ये इसका न्यूक्लियस है सोडियम का, ठीक है, इसके अंदर फिर से इसका पहला ऑर्बिट है 2 इलेक्ट्रॉन, इसका दूसरा ऑर्बिट है 1 2 3 4 5 6 7 8, और जो इसका जो तीसरा ऑर्बिट होगा 1 इलेक्ट्रॉन का, ये दोनों ऑर्बिट्स जो हैं ये आपस में, ये दोनों ऑर्बिट्स पता है, ये दोनों ऑर्बिट्स आपस में एक जो है मर्ज होके पता है ये कॉमन ऑर्बिट फॉर्म कर लेते हैं ऐसा। और दोनों के इलेक्ट्रॉन जो हैं वो इतना लूजली हेल्ड है, ठीक है, इतना पैम्पर्ड है। इमेजिन लाइक ये वो एक्चुअली ये वो पैम्पर्ड किड्स हैं फैमिली के। तुमने देखा होगा भाई कोई जो है फैमिली जिसमें बच्चे जो हैं वो, ठीक है, पूरा ऊधम मचा के जो है सब खाना पीना गिरा दें, लेकिन पेरेंट्स आर लाइक क्या हुआ मत करो बच्चे, ऐसे करके प्यार से संभाल रहा है। तो ये वो पैम्पर्ड किड्स हैं, ठीक है, जो सब जगह जो है नाच कूद रहे हैं और इसके कॉमन ऑर्बिट में घूमते रहते हैं ये सब जगह। अब मैं तीसरा एटम ले आऊंगा अगर सोडियम का, सुनो, तो उसका भी ऑर्बिट मर्ज हो जाएगा। तो दीज मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं देखो, ये जो इतने फ्री हो जाते हैं that these mobile electrons are responsible for what? किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है बताओ? ये इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्शन के लिए। These mobile electrons are responsible for conduction of, responsible for good conduction of electricity। अरे कौन सा टाइप का बॉन्ड है? इसको बोलते हैं मेटालिक बॉन्ड। अब मेटालिक बॉन्ड कहाँ है इसमें? हमें ऐसा डाउट होता है कि इसमें इसके अंदर बॉन्ड कहाँ है? हाँ, बॉन्ड ही नहीं है। हाँ, नहीं है, देखो बॉन्ड है। देखो ये जो सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये सारे इलेक्ट्रॉन्स मिलके एक ओशियन फॉर्म कर लेते हैं, एक, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का सी बन जाता है, ठीक है। और ये जो इसके अंदर ये पार्ट बच गया है, देखो जरा गाइस, देखो ये जो पार्ट बच गया है, मुझे बताओ इसके ऊपर क्या चार्ज है? बताओ इस पार्ट पे क्या चार्ज है? अब भाई अंदर बताओ, नहीं पॉजिटिव। देखो अंदर बताओ 12 प्रोटॉन्स हैं और बाहर गिनोगे तो 10 ही इलेक्ट्रॉन हैं। 12 बोल दिया मैंने, सॉरी, 11 प्रोटॉन्स हैं और यहाँ पे 10 ही इलेक्ट्रॉन हैं। तो बताओ नेट चार्ज इस पे पॉजिटिव है कि नहीं? तो ये पॉजिटिव, ओ माय गॉड, ये पॉजिटिव वाला पार्ट जो बचा हुआ है इसमें, और इस नेगेटिव का जो इलेक्ट्रॉन ओशियन है इसमें, इसके बीच में जो फोर्स है गाइस, इसके बीच में जो फोर्स है, ये हर इलेक्ट्रॉन, आज देखो, आज कोई भी एक इलेक्ट्रॉन जो है वो किसी एक पर्टिकुलर एटम से एसोसिएटेड नहीं है, ठीक है। ये सारे इलेक्ट्रॉन मिलके जो हैं एक ओशियन बना चुके हैं, और इस ओशियन के बीच में और इस पॉजिटिव पार्ट के बीच में जो फोर्स है, ये फोर्स मेटालिक बॉन्डिंग है। ये फोर्स मेटालिक बॉन्डिंग है, ठीक है। इस पॉजिटिव चार्ज पार्ट को बोलते हैं कर्नल्स। इसका नाम क्या है गाइस? कर्नल्स। तो मेटल में पता है क्या होता है? मेटल्स में ये कर्नल्स जो है ये फिक्स रहते हैं, ये कर्नल फिक्स रहते हैं। मोबाइल क्या रहता है बताओ? इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स फ्री हैं, मोबाइल हैं, लेकिन कर्नल्स फिक्स हैं, एक बार इसे कॉपी करो, हम डिस्कस करते हैं, सोचते हैं इस पे, और एक बार इसे कॉपी करो। हेलो सर। हेलो, हाँ भाई बोलो। सर वो कर्नल्स के वक्त मेरा नेट थोड़ा लैग कर रहा था, वापस बता सकते हैं? कर्नल्स, जो इसका पॉजिटिव पार्ट बचा हुआ है वो एक्चुअली कर्नल्स है, और जो एक एक इलेक्ट्रॉन ऊपर सबने दे दिया है ना, तो जब सारे एटम्स मिलके एक एक इलेक्ट्रॉन देंगे, तो सोचो ना, ऊपर एक बहुत पूरा सब तरफ एक 3 डायमेंशन में ओशन इकट्ठा हो जाएगा ना। बताओ, सब तरफ एक 3 डायमेंशन में ओशन इकट्ठा हो जाएगा ना।
तो वो, अच्छा देखो ऐसे समझो, सुनो गाइस, देखो पेन रखो भाई, इसको हम लोग कैसे समझें कि जैसे हम लोग सब एक क्लास में बैठे हैं, क्लास का डोर बंद है, ठीक है, तो तुम लोग जो चेयर्स पे बैठे हो, ठीक है, तुम लोग क्या हो बताओ, तुम लोग कर्नल्स हो, तुम लोग सबके सब कर्नल्स हो, तुम्हारी पोजीशन फिक्स नहीं करती है, चेंज नहीं करती है, तुम्हारी पोजीशन फिक्स है। तो हमारे बीच में जो एयर है ना 3 डायमेंशन में, तुम्हारे मेरे बीच में एयर है, तुम्हारे जो बाकी जो फेलो क्लासमेट्स हैं, तुम्हारे बीच में जो एयर है, ठीक है, सबके बीच में एक नेगेटिवली चार्ज्ड एयर जो है वो फ्लो कर रहा है। वो नेगेटिवली चार्ज्ड एयर जो है वो इलेक्ट्रॉन ओशियन की तरह है, जो हर एक कर्नल को सब तरफ से क्या करता है बताओ, घेर के रखता है, ढक के रखता है हर कर्नल को। इसलिए 2 कर्नल आपस में एक दूसरे को रिपेल करते हैं, बट फिर भी वो अलग अलग नहीं होते, क्योंकि उनके बीच में क्या है बताओ, उनके बीच में क्या है, नेगेटिवली चार्ज्ड एयर है। अब सोचो, सुनो, मैंने अगर क्रॉस वेंटिलेशन के लिए इस रूम के 2 अपोजिट डोर खोल दिए तो क्या होगा, इस रूम के 2 अपोजिट डोर खोल दिए तो क्या होगा, तो फिर नेगेटिव हम लोग उड़ेंगे क्या, हम लोग उड़ेंगे क्या, नहीं, हम लोग नहीं उड़ेंगे। लेकिन किसी एक डायरेक्शन से क्या होगा बताओ, एयर एंटर करेगा, तो एयर तो मोबाइल था, तो दूसरे एंटर से क्या होगा बताओ, एयर एग्जिट करना शुरू कर देगा। सही बात है ना। तो ये जो क्रॉस वेंटिलेशन के लिए 2 डोर खोले हैं, ये बताओ किसका एग्जांपल है, किसके एनालॉगस है ये जब तुम मेटल के वायर के दोनों तरफ बैटरी का प्लस और माइनस लगाते हो ना, बैटरी का प्लस और माइनस लगाते हो, तो बैटरी का प्लस और माइनस लगाने से जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं, मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, ये वो एयर के फ्लो की तरह है, लेकिन मेटल के अंदर के कर्नल्स अपनी जगह बैठे रहते हैं। मतलब कर्नल्स के थ्रू ये इलेक्ट्रॉन्स पास होते हैं। कर्नल्स के थ्रू क्या, इलेक्ट्रॉन्स मतलब फ्लो करते हैं, कर्नल्स फिक्स रहते हैं। हाँ, कर्नल्स फिक्स रहते हैं, तुम्हारे आसपास से, तुम्हारे नीचे से, ऊपर से, सब जगह से जो है वो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो यहां वहां से फ्लो करते रहते हैं। तो इसलिए बोलते हैं हम लोग मेटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री टू मूव। ये सेंटेंस हमने पहले सुना होगा। कर्नल्स वो है क्या जो इलेक्ट्रॉन्स जो शेल में है? नहीं नहीं नहीं, कर्नल क्या है पता है, कर्नल वो बचा हुआ कैटायन है जो 1 या 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के बाद में एटम में बच जाता है। जैसे सोडियम, देखो सोडियम कितने इलेक्ट्रॉन देता है बताओ, सोडियम कितने इलेक्ट्रॉन देता है, 1 इलेक्ट्रॉन देता है। तो कर्नल क्या हो जाएगा बताओ, सोडियम प्लस का जो आयन मेटल के अंदर अलग बैठता है और फ्री इलेक्ट्रॉन अलग अलग घूमता रहता है, तो सोडियम प्लस वाला जो पार्ट है वो कर्नल है। ओके। सपोज देखो, सपोज तुम कैल्शियम मेटल लेती हो, प्योर कैल्शियम मेटल, तो कैल्शियम के आउटरमोस्ट शेल में सब जानते हैं 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बोलो बच्चों जानते हो? हाँ सर। यस सर। मतलब प्योर, यस सर, प्योर कैल्शियम मेटल जो है वो बताओ कितने इलेक्ट्रॉन, जैसे देखो सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन क्या किया बताओ, यहां से यहां दे दिया। अच्छा सोडियम ये सब इलेक्ट्रॉन तो नहीं दे रहा, ठीक है, क्योंकि सोडियम इनके लिए पता है बहुत स्ट्रिक्ट है, वो इनके लिए बहुत स्ट्रिक्ट है, बस वो इसके लिए बहुत पैम्पर्ड था। तो कैल्शियम ऐसे कितने इलेक्ट्रॉन्स के लिए पैम्पर्ड है, 2 इलेक्ट्रॉन के। तो कैल्शियम क्या करता है पता है, यहाँ पे 2-2 इलेक्ट्रॉन डालना शुरू कर देता है। तो बताओ 2-2 इलेक्ट्रॉन डालेगा तो उसका जो एयर होगा वो ज्यादा नेगेटिवली चार्ज रहेगा या नहीं रहेगा बताओ? ज्यादा रहेगा। इसका मतलब बताओ ये वाला जो अट्रैक्शन है, ये बताओ क्या होगा उसके अंदर, कर्नल का और एयर का अट्रैक्शन क्या रहेगा, बढ़ेगा, ज्यादा स्ट्रॉन्गर रहेगा। तो ये रीजन है कि कर्नल में और एयर में अट्रैक्शन बढ़ने से ये रीजन है कि वो मेटल जो है वो धीरे धीरे हार्डर होता जाता है। बताओ तुमने सुना है कि सबसे सॉफ्ट मेटल कौन से होते हैं बताओ?
सोडियम, ग्रुप लिथियम 1 वाले। क्यों क्यों होते हैं सॉफ्ट? और पोटेशियम, क्योंकि कि वो सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन देते हैं। क्योंकि वो सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन देते हैं, क्योंकि सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन देते हैं। तो अल्कलाइन अर्थ मेटल क्या होते हैं बताओ? उससे थोड़े हार्ड होते हैं क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन देते हैं। फिर तुम जब डी ब्लॉक में आ जाओगे तो वो 3-3, 4-4, 5-5 इलेक्ट्रॉन देते हैं, तो वो इतने हार्ड बन जाते हैं जैसे आयरन वगैरह हैं। दे आर सो हार्ड दैट हम लोग नॉर्मल उसे कट करके अलग नहीं कर सकते। हम उसे नॉर्मल कट करके अलग नहीं कर सकते। इतना लिखा क्या भाई? यस सर, लिखा। यस सर। अच्छा, तो खैर काम की बात क्या है? काम की बात ये है, अच्छा ये फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कि ये जो मॉडल है तुमने पहली बार देखा है, ठीक है, और ये हमारी जेई की पोर्शन में नहीं है। मेटालिक बॉन्डिंग हमारे जेई की पोर्शन में नहीं है, ठीक है। ये वाला है, ये वाला है, ठीक है। थोड़ा सा अलग और डिफरेंट और अजीब है थोड़ा सा ये, बट ठीक है, व्हाटएवर इज द केस। अब ये ऐसा होता है कुछ कुछ। तो इसमें बस ये ध्यान रखो कि these electrons are क्या बताओ? ये टाइटली बाउंड है कि लूज है? थोड़े लूज हैं। तो आर जस्ट सफिशिएंटली बाउंड, ये जस्ट इतना सा बाउंड है, देखो, आर जस्ट सफिशिएंटली बाउंड दैट they cannot escape on their own, cannot escape on their own। वो अपने आप नहीं छोड़ के भाग सकते हैं। मतलब वो फैमिली जिसके पैम्पर्ड बच्चे हैं, वो कितना भी पैम्पर्ड हो, वो पेरेंट उसको अपने रीच से बाहर नहीं जाने देगा। तुम घर में रह के चाहे जितना ऊधम मचाना है मचा लो, बट यू कांट लीव द हाउस। मेटालिक बॉन्ड डिफरेंट मेटल्स का भी होता है, उसे हम एलॉयज बोलते हैं, ठीक है, बट यू कांट लीव द हाउस, ठीक है। बट अच्छा, अब एक ट्विस्ट आता है, बट दे आर लूज एनफ। इसका मतलब ये कि वो किड्स इतना डिस्ट्रैक्टेड हैं, ठीक है, और इतना डिसइंटरेस्टेड हैं अपनी फैमिली में कि अगर तुम उन्हें थोड़ा सा अगर तुम उन्हें ल्योर करो, अगर तुम थोड़ा सा उनको लालच दो, तो तुम उनको इजीली क्या है बताओ, बाहर लेके आ सकते हो। बट दे आर लूज इनफ दैट इफ सफिशिएंट एनर्जी is given, they are loose enough that if sufficient energy is given, और वो एनर्जी कहां से मिलती है इनको बताओ? क्या किया था हमने जिससे इनको एनर्जी मिल गई थी? लाइट डाली। लेट्स से, अच्छा सिर्फ लाइट ही सोर्स नहीं है, पता है, लेस्ट लिखा है, लेट्स से लाइट हीट गर्म करने से, इसे बोलते हैं थर्मल इजेक्शंस बोलते हैं। गर्म करने से इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ सकते हैं, ठीक है। लूज एनफ दैट इफ सफिशिएंट एनर्जी इज गिवन, then they can be thrown out. They can be thrown out. Now, taking light as particles, ठीक है। मैं देखो एक रफ मॉडल बना रहा हूं,
एंड सोडियम का सपोज तुमने मेटल ले लिया, ठीक है, एंड सोडियम के मेटल के ऊपर, ठीक है, इमेजिन करो एज इफ ये वो फ्री इलेक्ट्रॉन है, सुनो गाइस, जो क्या है कि इससे एक रोप से बांधा हुआ है, दिस रोप रिप्रेजेंट्स कि वो इलेक्ट्रॉन बंधा हुआ है इससे, तो ये यहां और वहां स्वे कर सकता है ऐसे, लेकिन ये टूट के अलग नहीं हो सकता, ये टूट के अलग नहीं हो सकता, ठीक है। अब इस रोप का थिकनेस जो है गाइस, देखो, इसको मुझे तोड़ने के लिए एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी कि नहीं देनी पड़ेगी? अब मिनिमम एनर्जी, ठीक है, इक्वल टू एनर्जी ऑफ ब्रेकिंग द रोप is required, breaking the rope to free the electron, to free this electron is required. इस इलेक्ट्रॉन को फ्री करने के लिए जो मिनिमम एनर्जी चाहिए, वो मिनिमम एनर्जी जो है वो मुझे देनी पड़ेगी यहां पे। इस एनर्जी को हम बोलते हैं, देखो, इसको बोलते हैं हम लोग वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन क्या होता है बताओ? वर्क फंक्शन क्या होता है? ईच मेटल holds these free electrons, each metal holds these free electrons। क्या चल रहा है तुम्हारे? आ रहा है, कोई जा रहा है? Each metal holds these free electrons with some unique or characteristic force, ठीक है। एक बार लिखो मत, सुनो गाइस, पहले इसको फील करो, समझो। यूनिक और कैरेक्टरिस्टिक फोर्स, ठीक है, and some minimum energy is required that is different for each metal, हर मेटल के लिए वो मिनिमम एनर्जी जो है वो डिफरेंट होती है, डिफरेंट फॉर ईच मेटल टू फ्री दीज इलेक्ट्रॉन्स, दिस एनर्जी इज कॉल्ड वर्क फंक्शन, is called work function। और इसका सिंबल क्या है? सिंबल इज W और phi। इसको जरा नोट करो। और मुझे बताओ कि सोडियम और आयरन में से अगर तुम्हें वर्क फंक्शन समझ में आया तो मुझे बताओ, मैं जिससे पूछूं वही बताए भाई, ठीक है, ताकि मालूम दे दो तुम जग रहे हो कि सो रहे हो। तो रोहित, आवाज आ रही है? माइक ऑन कर सकते हो? हेलो। हाँ भाई, हाँ, गुड रोहित, गुड। ऐसे एकदम तुरंत रिस्पॉन्ड कर दो बच्चों, बस, ठीक है। गलत जवाब दो तो भी चलेगा मुझे। रोहित, मुझे बताओ, वर्क फंक्शन समझ में आया क्या रोहित? सर आपका आवाज नहीं आ रहा है। आवाज नहीं आ रहा? आवाज नहीं आ रहा क्या गाइस? सर आ रहा।
हाँ आ रहा है रोहित, सर। आ रहा है सर। हाँ रोहित, आवाज आ रही है? हाँ सर। आ रही है। ओके, मैं बोल रहा हूँ वर्क फंक्शन तुम्हें समझा क्या? हाँ सर, थोड़ा बहुत समझा है। थोड़ा बहुत समझा है। अब उसे पूरी तरह से कैसे समझा है? रोहित तुम्हारा वेट कितना है बताओ, वजन कितना है? 60-70 रहेगा। 60-70 रहेगा? ठीक ठाक खाते पीते घर के हो? हाँ। कोई कोई 50 किलो से हल्का लड़का है क्या कोई? 50 केजी से हल्का, बिलो 50? यस सर। कौन है? सार्थक। ओह माय गॉड। सार्थक तुम्हारा वेट कितना है? 46। शेड। तो भाई सार्थक का वेट 46 है। शेड मतलब ठीक है, सार्थक वेट 46 है गाइस। तो तुम इमेजिन कर लो, इमेजिन कर लो सार्थक को। और कोई 80 किलो प्लस लड़का है क्या यहाँ पे? 80 प्लस? यस सर। कौन है भाई? सर मैं अरे शर्मा मत, नाम बताओ। अमन। अमन वेट कितना है तुम्हारा? 88 है। 88 है, चलो ठीक है। सार्थक के डबल से थोड़ा सा ही ज्यादा है, ठीक है। तो नहीं ज्यादा तो नहीं, डबल से ज्यादा तो नहीं हुआ, ठीक है, थोड़ा सा ही कम है मतलब। तो देखो पीछे की स्लाइड पे जाता हूं मैं एक बार, मैं लिख देता हूं। बताओ मेटल कौन है यहाँ पे? सार्थक। नॉन मेटल कौन है बताओ यहाँ पे? अमन। तो ये जो बॉन्ड है किसका है बताओ, कर रहे हैं? ये अमन और सार्थक के बीच का बॉन्ड है, ठीक है। और ये जो आखिरी वाला है ये एक्चुअली क्या है? ये सार्थक सार्थक के बीच का बॉन्ड है। मतलब इमेजिन ए क्लास जिसमें सब सार्थक होते हो, सब आएंगे, ठीक है, अपना टिफिन खोल के एक दूसरे को खिलाएंगे अपने हाथ से, ठीक है। तो अमन जो है वो एकदम, हाँ अभी आओ सिचुएशन पे। तो अब ऐसे सोचो, देखो कि यहां पे हमारे पास में, ठीक है, सार्थक का हाथ तोड़ने के लिए मुझे एक मिनिमम दम लगाना पड़ेगा नहीं पड़ेगा बताओ? सार्थक का हाथ तोड़ने के लिए मुझे मिनिमम दम लगाना पड़ेगा। यस सर। ठीक है। यस सर। वो जो एनर्जी चाहिए कि सार्थक का हाथ उसकी बॉडी से अलग कर दे, ठीक है, वो एनर्जी क्या है? वो एनर्जी वर्क फंक्शन है। तो रोहित मुझे बताओ किसका वर्क फंक्शन ज्यादा है, सार्थक का या अमन का? क्या बात कर रहे हो रोहित? सर अमन का। क्या हो, तुमने टाइम क्यों लगाया? तुम्हें डर लग रहा है अमन से? मेरे को नहीं सर। नहीं लगा डर ना? तुम नहीं। जानते हो अमन को? नहीं। ओके। तो एक मिनट रुको। हाँ तो भाई ये वही मैं तुम्हें बस समझा रहा था ना भाई, ये जो रोप का थिकनेस है, ये थिकनेस क्या बताता है कि ये कितना स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन को पकड़ता है। समझ रहे हो? बताओ। तो ये ज्यादा थिक रोप होगी, ठीक है, तो ये इसका वर्क फंक्शन फाई की तरह होगा कि नहीं होगा गाइस? बोलो रोहित। तो मुझे बताओ फाई 1 और फाई 2 में होगा से, सर। हाँ तो फाई 1 फाई 2 में से कौन बड़ा है बताओ अभी? सर 2 सर। हाँ 2। हाँ। अरे यार रस्सी देखना मोटी किसकी है। 1 बड़ा है। 1 अरे सर सॉरी, देखा नहीं। क्या हुआ यार, तुम तो मतलब मजाक के मूड में हो गया यार रोहित। हाँ फाई 1 और फाई 2 में से फाई 1 इज मोर देन फाई 2, फाई 1 इज मोर देन फाई 2। इसका मतलब क्या हुआ बताओ कि
इलेक्ट्रॉन्स 2 के इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं बताओ? इलेक्ट्रॉन्स आर इजीली रिमूव, इसके इलेक्ट्रॉन्स इजीली रिमूव होते हैं, इसके इलेक्ट्रॉन्स जो हैं आर मोर टाइटली हेल्ड, ज्यादा टाइटली हेल्ड। तो तुम्हें थोड़ा सा इतना आइडिया है क्या? मुझे बताओ। अब मुझे बताओ रोहित, सोडियम और आयरन में से किस में से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है? सर सोडियम और आयरन में से किस में से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है? सोडियम। सोडियम। सोडियम से निकालना आसान है ना? हाँ, गुड। इसलिए वर्क फंक्शन जो है ये वो क्या बताता है बताओ? कि कितना इजीली इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। जितना ज्यादा वर्क फंक्शन होगा उतना इलेक्ट्रॉन जो है वो और अच्छे से मेटल के साथ में बाउंड है। तो किसका वर्क फंक्शन ज्यादा है, सोडियम या आयरन? आयरन। एक सेंटेंस में नेक्स्ट पेज पे लिख देता हूं, देखो उसको लिख लो। हायर इज द वैल्यू ऑफ वर्क फंक्शन phi, मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड। क्यों भाई? मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू डू व्हाट? टू रिमूव this electron, and so more difficult electron removal becomes. ये पेज लिखा के गाइस देखो। सो ये हो गया नेक्स्ट पेज। नहीं सर, एक मिनट रुकिए। नहीं हुआ क्या? नहीं सर, एक मिनट रुकिए मुझे। सर मतलब वर्क फंक्शन एलिमेंट के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर डिपेंड करता है। वर्क फंक्शन एलिमेंट के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर डिपेंड करता है। वर्क फंक्शन एक्चुअली बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करता है, सिर्फ एक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर डिपेंड नहीं करता है। क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे तो मेटालिक बॉन्डिंग बढ़ेगी, अट्रैक्शन बढ़ेगा ना कर्नल और इलेक्ट्रॉन ओशन के बीच में, तो उसका ग्रिप बढ़ जाएगा। वर्क फंक्शन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी कम रहेगी तो वर्क फंक्शन वैलेंसी पे भी डिपेंड करता है और वर्क फंक्शन साइज पे भी डिपेंड करता है। वर्क फंक्शन साइज ऑफ मेटल पे भी डिपेंड करता है, एटॉमिक साइज ऑफ मेटल। जितना बड़ा साइज होगा उतना बताओ क्या होगा? इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर होगा कि नहीं होगा? ये लिखा क्या पेज? यस सर। हाँ सर। हमें देखो फैक्टर्स नहीं देखने किस किस पे डिपेंड करता है, हमें बस ये देखना है कि मुझे बताओ पीरियोडिक टेबल के अंदर ऐसा कुछ पीरियोडिक टेबल हमारे पास में है। तो पीरियोडिक टेबल के अंदर जब तुम लेफ्ट टू राइट जाते हो तो फाई क्या होता है बताओ? इंक्रीज होता है। बस इतना बता दो, काम की बात ये है। हाँ, सबको समझ में आया फाई इंक्रीज करता है गाइस? यस सर। यस सर। इलेक्ट्रॉन रिमूवल मुश्किल होता जाएगा, इलेक्ट्रॉन रिमूवल बिकम्स डिफिकल्ट। अच्छा, और जब टॉप टू बॉटम जाते हो तो फाई क्या करता है? इंक्रीज।
ओह माय गॉड, सेम। नहीं गाइस, क्या बात कर रहे हो? टॉप टू बॉटम जाते हो तो इलेक्ट्रॉन निकालना क्या होता है? इजी या आसान? मुश्किल? इजी। सर इजी होता है, डिक्रीज करता इजी है। होगा तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन निकालना इजी हो रहा है, तो फाई क्या हो रहा है? उसकी होल्डिंग पावर है ना इलेक्ट्रॉन पे, वो डिक्रीज। डिक्रीज। फाई डिक्रीज करता है। फाई डिक्रीज करता है। ये दो चीजें नोट कर लो भाई। सर हम्म। सर हाँ बोलो बोलो। मेरा अभी नेट गया था। सर मेरा नेट गया था, कैन यू एक्सप्लेन दिस पेज अगेन? हम ये बोल रहे हैं कि जितना ज्यादा उसका वर्क फंक्शन होगा, ये सेंटेंस का मतलब था जो हमने पहले पिछले वीडियो डिस्कशन किया था कि वर्क फंक्शन ज्यादा Yes. होने का मतलब ये है कि जो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड है तोड़ने के लिए वो ज्यादा है। तो एनर्जी ज्यादा है Yes. इलेक्ट्रॉन को तोड़ने के लिए, तो इलेक्ट्रॉन निकालना क्या होगा बताओ? मुश्किल होता जाएगा ना। यस सर। जब लेफ्ट टू राइट मूव करते हो पीरियोडिक टेबल में, तो इलेक्ट्रॉन निकालना क्या होता है? मुश्किल की आसान? डिफिकल्ट। डिफिकल्ट होता है। इसलिए फाई क्या करता है? लेफ्ट टू राइट जाने पे इंक्रीज करता है। और टॉप टू बॉटम मूव करते हो तो इलेक्ट्रॉन निकालना क्या होता है? आसान। इजी होता है। इसलिए फाई डिक्रीज करता है टॉप टू बॉटम जाने पे। तो क्या मैं ये दो सेंटेंस नोट कर सकता हूं यहाँ पे कि ऑफ ऑल द एलिमेंट्स अल्कली मेटल्स हैव लोएस्ट वैल्यूज ऑफ फाई? बोलो ये सही है क्या? तो सर वो सबसे हाँ ज्यादा सर। इग्नोर्ड गैसेस का होगा क्या? एक्चुअली उनके लिए पता है फाई होगा ही नहीं। मेटल्स के बाद में जैसे ही तुम नॉन मेटल में एंटर करते हो ना गाइस, इसके बाद जैसे तुम नॉन मेटल में एंटर करना शुरू करते हो, तो नॉन मेटल जो है ना, उनकी फैमिली वो स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन फैमिली की तरह है। ये तुम्हारे घर में नहीं हुआ होगा कहीं? गांव में जो लोग रहते थे बेचारे पहले, उनको जो है बचपन में एकदम डंडा पकड़ के सट सट मारा गया हो, तो आंख के इशारे से सब बच्चे एकदम लाइन से खड़े हो जाते हैं। तो वो स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन फैमिली की तरह है। तो उसके ऊपर तुम लाइट डाल डाल के इलेक्ट्रॉन निकाल ही नहीं पाओगे, उसमें कोई मतलब ही नहीं होता है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का और वर्क फंक्शन के कॉन्सेप्ट उस पर डिफाइन ही नहीं होते हैं। तो अल्कली मेटल्स के लिए ये तो बोलना सही है कि इस साइड लोएस्ट है, सुनो, इस साइड हाईएस्ट है। हाँ थियोरेटिकली ये बात सही है, बट हम यहाँ पे बात नहीं करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की। अच्छा, और टॉप बॉटम में बताओ कि दिस विल हैव लीस्ट फाई। सबसे कम फाई किसका होगा बताओ? बोलो बोलो बोलो। बॉटम। वाटर? अरे मेटल की बात करनी है ना हमें। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, ये सब चीजें सिर्फ मेटल्स के लिए होती है बच्चों। मेटेलिक बॉन्डिंग पढ़ रहे हैं ना, उसमें तो होगा ये सब। कौन से मेटल का फाई लीस्ट हो जाएगा पीरियोडिक टेबल में बताओ ना? ट्रांजिशन नहीं। फ्रेंसियम। फ्रेंशियम का नाम हम लोग नहीं लेते हैं। हाँ तुम्हारा आंसर क्या है, प्रैक्टिकली सही है, लेकिन तुम्हें बात बताऊं मैं, ये फ्रेंशियम जो एलिमेंट यहाँ पे है ये रेडियो एक्टिव है, और इसकी हाफ लाइफ जो है वो 13 मिनट है। 13 मिनट्स, 13 से 21 मिनट्स के आसपास है। मतलब हर 15-20 मिनट में जितना फ्रेंशियम है उसका आधा हो जाता है। ठीक है, धरती पे पूरे अर्थ पे मिला के कुछ एक आध ग्राम, 1-2 ग्राम फ्रेंशियम होगा बस। सर CS है ना? तो इसके इसलिए क्या है कि देखो, आज से ध्यान रखो, हम रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स को केमिस्ट्री में पढ़ते ही नहीं है, हम इसका नाम कभी लेंगे ही नहीं। ठीक है, तो इसके ऊपर वाला जो है ना वो नाम बता दो बस, हम सीजियम का नाम लेते हैं। ये समझा क्या गाइस? यस सर। हाँ सर। इसको सब पूरा कॉपी करो, देखो जल्दी से।
सर इस पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स होते हैं क्या? इस पे बेस कुछ न्यूमेरिकल्स, हाँ हाँ बहुत सारे न्यूमेरिकल्स बनते हैं इस पे। सर फाई मतलब क्या होता है? क्या मतलब फाई मतलब? वो जो वो सिंबल है ना, एक ओ के ऊपर स्लैश के, उसका मतलब क्या होता है? ये नहीं, वो तो एक्चुअली ये जैसे सिंबल तो देखो ये ग्रीक अल्फाबेट्स हैं, बट अभी हमारे लिए ये बस एक सिंबल है वर्क फंक्शन का। ओके सर। सबने लिखा है इतना? लास्ट चीज, एएम का फुल फॉर्म क्या है? एएम, एएम कहाँ है? एएम लिखा मैंने कहीं पे क्या? एएम का अल्केली मेटल्स, अच्छा। फाई मतलब वर्क फंक्शन ना, फाई और डब्ल्यू एक ही चीज है ना। अच्छा बस लास्ट चीज देखो, सुनो मेरी बात सुनो गाइस, ये बहुत ही सीधी सी बात है कि सपोज एक मेटल के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन बांधा हुआ है और इसका फाई जो है, लेट्स से इसका फाई 3 है। देखो गाइस, और मैं इसके ऊपर क्या है बाहर से अलग अलग, मैं इसके ऊपर बाहर से अलग अलग वेवलेंथ की लाइट इसके ऊपर डाल रहा हूं, ठीक है। सपोज मैंने इसके ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन डाला, सपोज 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसका फाई है, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन डाला, ठीक है। 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन डाला, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन डाला, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन डाला, ठीक है। तुम भी एक ऐसा ड्राइंग कर लो बच्चों, ताकि हम लोग पहले तो एकदम महसूस करें उस बात को जो हम लोग करने वाले हैं। 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन डाला, तो ये फोटोन का जो बंडल है एनर्जी का, ये एक्चुअली बड़ा होता है, ये थोड़ा छोटा है इससे, ये थोड़ा और छोटा है इससे, और ये 2 इलेक्ट्रॉन वाला सबसे छोटा है। हाँ सर। तो जब मैंने 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन डाला, तो इलेक्ट्रॉन के जैसे ही देखो, जैसे ही इलेक्ट्रॉन के ऊपर ये फोटोन गिरेगा, बताओ इमीडिएटली ये फोटोन तो वैनिश हो जाएगा। बताओ फोटोन वैनिश होगा कि नहीं होगा? बताओ। होगा सर। याद है हमने क्या लिखा था? रेस्ट पे आते ही फोटोन गायब हो जाता है। एंड ये प्योर 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी, 5 ईवी एनर्जी, बताओ कौन एब्जॉर्ब कर लेगा? इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब कर लेगा। इलेक्ट्रॉन। तो सडनली क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो है ये इस रस्सी से बंधा हुआ इधर उधर झूल रहा होता है। सडनली दिस इलेक्ट्रॉन वेक्स अप, एंड ये क्या है, उठने के बाद में ही इज लाइक सुपर एक्साइटेड एंड एकदम एक टर्मोइल में है कि एकदम उसको जैसे मतलब मजा ही आ गया है, ठीक है। एंड दिस इलेक्ट्रॉन एक्चुअली, ठीक है, ट्राइज टू ब्रेक फ्री, ठीक है, फ्रॉम मेटल। वो एक्चुअली मेटल से छूटने की पूरी कोशिश करता है, ठीक है। वो सब तरफ वो बहुत तेज तेज हिलता है। इसके जो रस्सी है वो एक्चुअली कितने की बंधी है बताओ? 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बंधी है। तो जब ये टूटता है, व्हेन इट ट्राइज टू ब्रेक, तो बताओ इसके पास जो एक्स्ट्रा एनर्जी 5 की आई थी, जैसे ये रस्सी तोड़ोगे तुम, ये रस्सी तुम तोड़ोगे, तो बताओ इसकी 5 में से 3 की एनर्जी तो कंज्यूम हो जाएगी ना इस रस्सी को तोड़ने में। 3 की एनर्जी रस्सी तोड़ने में कंज्यूम हो जाएगी, ठीक है भाई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब ये इलेक्ट्रॉन फाइनली फ्री होगा, 5 ईवी का केस हम लोग देख रहे हैं, जब इलेक्ट्रॉन फाइनली फ्री होगा तो मेटल और ये इलेक्ट्रॉन अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है। रस्सी इनकी टूट गई है, ठीक है। इसके ऊपर एक थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज आ गया है और ये इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया है,
अब बताओ इलेक्ट्रॉन भाग रहा होगा तो ये किस एनर्जी से भाग रहा होगा बताओ? 2 ev, कितना? 2 ev. हाँ, तो ये इतना इतना सिंपल सा जो एक चीज है, देखो बच्चों, कि ये 2 ev से भाग रहा होगा, ठीक है, ये चीज दिस वाज गिवन बाय आइंस्टाइन। आइंस्टाइन ने बताया क्या प्रूव किया, सुनो देखो देखो उसने ये प्रूव किया 5 गिवन बाय लाइट। ये तुम एक बार इसे कॉपी कर लोगे तो आई गेस जब मैं मेन इक्वेशन लिखूंगा तो मैं दिक्कत नहीं होगी। 5 वाज गिवन बाय फोटोन। माइनस कितना करना है बताओ मुझे? 3 क्या है बताओ? 3 है वर्क फंक्शन, जो मिनिमम एनर्जी तुम्हें देनी ही पड़ेगी मेटल से टूटने में। और ये 2 क्या बन जाएगा बताओ, बोलो 2 क्या बन जाएगा? एनर्जी लेफ्ट विद द इलेक्ट्रॉन। एनर्जी लेफ्ट विद इलेक्ट्रॉन। और वो तुम्हें किस फॉर्म में दिखाई देगी बताओ? काइनेटिक। यस, ये समझ में आया क्या बताओ? यस सर। Yes sir. Yes, sir. रोहित ये समझा क्या? हाँ सर समझा। 2 इलेक्ट्रॉन के बस। समझा सर। ओके, हमने लिखा, सब नोट कर लो इसे। सर सबने लिखा? सर सिर्फ फायरी वाला फोटोन क्या चीज? हाँ बोलो, फिर से बोलो। 5e वाला फोटोन क्यों लिया? और मींस 4 भी ले सकते हो। हाँ 4 भी ले सकते थे। मैं तो तुम्हें अलग अलग केस बता रहा हूँ ना। तुम्हें 5 समझा क्या बताओ? 5 समझा अगर तुम्हें, तो तुम आगे के केसेस अपने आप वर्कआउट कर सकते हो। वो तुम्हें बता रहा हूँ कि कैसे वर्कआउट कर सकते हैं हम लोग। देखो सबने जब अपना लिख लिया है तो देखो इसको देखो एक बार कि एक बार देखो फिर से आते हैं। ये 3 ev था, ये इलेक्ट्रॉन था, तो 2 ev डालना फोटोन, 3 ev डालना, 4 ev डालना, 5 ev डालना। देखो 5 ev से बताओ इजेक्शन होगा या नहीं होगा? बोलो इजेक्शन होगा। 4 ev से बताओ इजेक्शन होगा या नहीं होगा? होगा। 3 ev से बताओ इजेक्शन होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। हो सकता है। अब सुनो, अगर मैं एकदम एग्जैक्ट वर्ड की बात करूं तो 3 ev से पता है क्या है? इजेक्शन तो हो रहा है। प्रॉब्लम क्या है कि वो इलेक्ट्रॉन बाहर, वो टूटते इलेक्ट्रॉन क्या है, रुक जाता है, कहीं भागता नहीं है। तो इजेक्शन जस्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है बताओ? जस्ट। Yes, sir. और 2 ev से बताओ क्या है? बताओ इम्पॉसिबल इजेक्शन है कि नहीं? Yes, sir. इसलिए देखो गाइस, ये जो है सेंटेंस यूज किया गया था, तुम्हें याद है? अपने फर्स्ट लाइन पे जाओ, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के, देखो उसमें क्या यूज किया था हमने? व्हेन लाइट ऑफ सर्टेन फ्रीक्वेंसी। मिला जो तुमने अंडरलाइन किया है? यस सर मिला। तो लाइट ऑफ सर्टेन फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है बताओ? हमने लास्ट क्लास में देखा था कि E नॉट इज इक्वल टू एच न्यू इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा होता है। तो आज बताओ इस पर्टिकुलर मेटल के लिए वो क्या सर्टेन एनर्जी है, वो पर्टिकुलर एनर्जी कितनी है, कि तुम्हें कम से कम वो एनर्जी देनी पड़ेगी। बताओ वो 3 है कि नहीं? अब जब तुम्हें 3 E नॉट पता है कि 3 है, तो बताओ उस 3 के लिए एक यूनिक फ्रीक्वेंसी आएगी या नहीं आएगी? बताओ। आएगी सर।
और उसके लिए देखो h और c तो कांस्टेंट होता है, तो एक यूनिक लैम्डा आएगा कि नहीं आएगा बताओ? आएगा ना। तो इसलिए हम उस यूनिक फ्रीक्वेंसी को उस यूनिक फ्रीक्वेंसी को हम बोल रहे थे कि वो सर्टेन मिनिमम फ्रीक्वेंसी से तुम लाइट डालोगे, अगर वहां पे एक मिनिमम वर्ड भी लिखा होना चाहिए डेफिनेशन में, देन लाइट ऑफ सर्टेन मिनिमम फ्रीक्वेंसी, कि अगर तुमने इस फ्रीक्वेंसी से कम का लाइट डाला तो वो मेटल में इंजेक्शन नहीं होगा। इससे ज्यादा की हर वैल्यू पे इंजेक्शन होगा, बट इससे कम के वाले पे नहीं होगा। तो आइंस्टाइन ने जो इक्वेशन दी, ठीक है, जो तुमने डायग्राम बनाया है, तुम उसे थोड़ा सा इतना जो है कंप्लीट कर सकते हो बच्चों, ठीक है, तुम इसे इतना सा कंप्लीट कर सकते हो, थोड़ा ऊपर और ये लिख सकते हो जो मैंने अभी ऐड किया है इस पे, ठीक है। और आइंस्टाइन ने इक्वेशन क्या दी बताओ? फोटॉन की एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, बोलो बोलो। दिस इज द एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटॉन एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटॉन ठीक है, माइनस क्या बोलो तुम बताओ बच्चों, तुम जो इक्वेशन फ्रेम कर रहे हो उसके लिए आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज मिला था सर वर्क फंक्शन माइनस वर्क फंक्शन फाई इज इक्वल टू क्या बताओ? काइनेटिक एनर्जी ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन और हाफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू वेलोसिटी का स्क्वायर, वेयर दिस v इज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। हाँ सही है, मैं देखा था इक्वेशन। सबने लिखा ये? इजी है ना, बताओ? यस सर। तो आयुष, ये नोबेल प्राइज के लायक इक्वेशन है क्या? हम कैसे जज करें? सर उस टाइम था ना सर, अभी तो उस टाइम एक्चुअली सुनो, उस टाइम है ना, बड़ी बात ये थी कि उसने लाइट को क्या अज्यूम किया है यहाँ पे? पार्टिकल। और कोई ये सोच भी नहीं सकता था कि इसे वापस पार्टिकल लेना है, बिकॉज हम पिछले 200 साल से उसे हमेशा विदाउट एनी एक्सेप्शन वेव मानते आ रहे थे। तो इसे पार्टिकल बोलने का मतलब बाकी सारे एक्सपेरिमेंट जहां पे वेव होता है वहां पे फिर प्रॉब्लम क्रिएट करना है। तो आइंस्टाइन ने ओपनली डिक्लेयर कर दिया कि इसमें दोनों नेचर हैं, जाओ। क्योंकि बहुत नॉनसेंस लगता था सुनने में कि दोनों कैसे हो सकते हैं। क्या सबने ये लिखा इक्वेशन? सबको समझा? अच्छा, हमारा कल क्लास है क्या गाइस? कल क्लास है क्या हमारा? कितने बजे है? सुबह के टाइम। सुबह के टाइम है, ठीक है। तो इसके न्यूमेरिकल्स कल की क्लास में करते हैं। तब तक तुम लोग, तुम्हें जो पीडीएफ दिया है उससे फोटो इफेक्ट का लेक्चर एक बार रीड करो, ठीक है गाइस? यस सर। ओके। और प्लीज होमवर्क नेक्स्ट टाइम सही से करना, ठीक से करो, ठीक है? बहुत जरूरी है वो। तो ठीक है, मैं अभी इसको ऑफ करता हूँ भाई। सर अगले क्लास सर